रूम नंबर 217। रात के ठीक 2:17 बजे। पूरा कॉलेज अंधेरे में डूबा हुआ था। कॉरिडोर की ट्यूब लाइट बार बार झपक रही थी और रूम नंबर 217 के अंदर कोई धीरे धीरे हंस रहा था, लेकिन उस कमरे में कोई था ही नहीं। या शायद था। अगले दिन क्लास में अजीब सन्नाटा था। सबको सिर्फ एक ही बात परेशान कर रही थी, कबीर कहाँ गया। किसी को कुछ याद नहीं था, जैसे उसकी मौजूदगी सबके दिमाग से मिटती जा रही हो। लेकिन एक इंसान था जिसे सब याद था। वो था राघव, कबीर का सबसे अच्छा दोस्त। राघव बार बार वही बात सोच रहा था, अगर कबीर गायब हो गया तो उसकी डेस्क पर उसका बैग अभी भी क्यों रखा है। उसने धीरे से बैग खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी जिसके पहले पेज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर मैं वापस ना आऊं तो रूम नंबर 217 मत खोलना। राघव के हाथ कांप गए, लेकिन क्यूरियोसिटी डर से बड़ी थी। उसने डायरी पढ़नी शुरू की। डायरी के अंदर कबीर ने सब कुछ लिखा था। उस रात क्या हुआ था, कैसे उसने अपने भाई की मौत का सच देखा, कैसे अंकित और आरव की आत्मा अभी भी उस कमरे में फंसी हुई थी और अंकित की आत्मा को शांति मिल गई थी, लेकिन अब आरव की आत्मा वहीं फंसी रह गई। अब उससे तलाश थी एक ऐसे इंसान की जो उसके लिए दरवाजा खोल सके, हमेशा के लिए। डायरी के आखिरी पेज पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, वो मुझे छोड़ने वाला नहीं है, वो अब मेरे अंदर है। और उसके नीचे एक नया मैसेज उभरने लगा, धीरे धीरे, जैसे किसी ने अभी लिखा हो, राघव हेल्प हिम। राघव डरकर पीछे हट गया, लेकिन तभी क्लासरूम की सारी लाइट्स बंद हो गई और पीछे से वही आवाज आई, 217, मुझे वापस जाना है। उस रात राघव अकेला कॉलेज पहुंचा। पूरा कॉलेज खाली था। गार्ड सो रहा था, लेकिन तीसरी मंजिल पर किसी के चलने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, टक टक टक। राघव धीरे धीरे रूम नंबर 217 के सामने पहुंचा। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, अंदर पूरा अंधेरा था। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, कमरे की सारी बेंच अपने आप हिलने लगी, दीवारों पर स्क्रैचेस उभरने लगे और बीच में कबीर खड़ा था। लेकिन वो कबीर नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आवाज दो लोगों जैसी लग रही थी, एक कबीर और दूसरी आराव। कबीर को बचाना है तो सच जानना पड़ेगा। अचानक कमरे की दीवारें बदलने लगी और राघव के सामने 5 साल पुराना सीन दिखाई देने लगा। उसी रूम नंबर 217 में कुछ स्टूडेंट्स खड़े थे। उनके बीच में अंकित था, डरा हुआ, अकेला। वो बार बार कह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उन स्टूडेंट्स और आरव मिलके उसे उसी कमरे में बंद कर दिया। मजाक, बुलिंग, ह्यूमिलिएशन, सब लिमिट्स पार कर चुका था। अंकित पूरी रात मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला और अगली सुबह वो डेड मिला। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, उसकी मौत एक्सीडेंट नहीं थी। वो डर डर कर खुद ही मर गया था। उसकी आखिरी फीलिंग थी धोखा, और वही फीलिंग उसकी आत्मा को रूम नंबर 217 से बांध गई। और उस रात जो लड़का सबसे ज्यादा हंस रहा था वो था आरव। राघव सब देखकर कांपने लगा, लेकिन कबीर को क्यों पकड़ा? तभी आरव की आवाज गूंजी, क्योंकि वो भी गिल्ट में जी रहा था। जो इंसान अपने गिल्ट से भागता है, रूम नंबर 217 उसे ढूंढ लेता है। कबीर ने सच एक्सेप्ट किया, इसलिए अंकित मुक्त हो गया, लेकिन मैं अभी भी फंसा हूं। अचानक कबीर दर्द से चिल्लाने लगा, राघव प्लीज मुझे यहां से निकाल। उसका शरीर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा। कमरे की खिड़कियां जोर जोर से बंद होने लगीं और दीवार पर नया स्क्रैच उभरने लगा। 1 more soul। राघव समझ चुका था, आरव किसी को मारना नहीं चाहता था, वो सिर्फ अकेला नहीं रहना चाहता था। उसने धीरे से कहा, तुझे बदला नहीं चाहिए, तुझे इंसाफ चाहिए। पूरा कमरा अचानक शांत हो गया। कबीर की आंखों से आंसू निकलने लगे।
और पहली बार आरव का असली चेहरा दिखाई दिया, डरा हुआ, टूटा हुआ। एक ऐसा लड़का। उसकी गलती की वजह से वो मजाक भारी पड़ गया। राघव ने कांपती आवाज में कहा, एक गलती की वजह से जान गंवा दी। तूने अंकित के साथ जो किया वो गलत था, लेकिन अब इसकी सजा तुझे अब मिल गई है। कुछ सेकंड तक पूरा कमरा शांत रहा। फिर अचानक दीवारों के सारे स्क्रैचेस गायब होने लगे। टूटी हुई बेंच अपने आप सीधी हो गई और रूम नंबर 217 का तापमान सामान्य होने लगा। कबीर धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश लेकिन जिंदा। और आरव धीरे धीरे धुएं की तरह हवा में गायब होने लगा। जाने से पहले उसने सिर्फ एक बात कही, अब मैं अकेला नहीं हूं। और फिर सब खत्म हो गया। 3 महीने बाद कॉलेज में एक नया नियम बना। कोई भी स्टूडेंट बुलिंग करेगा तो उसे तुरंत निकाल दिया जाएगा। कॉलेज की तीसरी मंजिल भी बंद कर दी गई। लेकिन एक अजीब बात आज भी होती है। हर साल 22 दिसंबर की रात रूम नंबर 217 के बाहर से धीमी आवाज सुनाई देती है, प्रेजेंट। और अगले दिन दीवार पर एक नई लाइन लिखी मिलती है, ट्रुथ सेट्स यू फ्री। अगर तुम्हें लगता है कि घोस्ट्स सिर्फ कहानियों में होते हैं, तो कभी किसी पुराने खाली क्लासरूम में रात 2:17 बजे जाकर देखना। शायद कोई तुम्हारा अटेंडेंस भी ले रहा हो। पार्ट 3 एंड। अगर स्टोरी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। और पिछले पार्ट 1 और 2 नहीं देखे तो देख लो। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में ऐसी दमदार स्टोरी के साथ।